कोई फेस कवर होने पे एतराज है, फेस ना कवर होने पे एतराज है? देखो ये धर्म हमें नहीं, धर्म के लिए पहचान जरूरी है, हमें आइडेंटिटी जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने देखा है 2 महीने से एक रैपिस्ट घूम रहा था, उसको नकाब लेके और हिजाब करके। तो ये अभी भाई बोल रहे थे वकील साहब कि नहीं हिजाब और उसमें नहीं है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो सीसीटीवी फुटेज है, तो आप क्लियर नहीं कर सकते उस जगह कि ये जेंट्स है या औरत है। आपको चाहे वो गोली उसमें देके चलाया ये और रैपिस्ट इसमें घूम रहे हैं। अभी देव करके चलाएगा, हिजाब पहनेगा और बुर्का पहनेगा, निकल लेगा आपको। उसको 2 महीने से ट्रैक कर रही है पुलिस, अब आके वो पकड़ा गया है। तो देखो ये जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी है। और कहीं चाहे उसकी शॉप हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की, चाहे आप एक नॉर्मल शॉप हो, तो इसको बैन कर देना चाहिए। हिजाब को बिल्कुल बैन, चाहे वो कोई भी प्लेस। हिजाब क्यों? ये तो घूंघट की सबकी बात हो रही, चेहरा नहीं ढका होना मैम चाहिए। घूंघट ये हमारा घूंघट हिंदू धर्म में ये नहीं होता है, ये तो जातिवाद मतलब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम ये किया जा रहा है। हमारे हिंदू में घूंघट यहीं तक होते हैं, फेस बिल्कुल क्लियरली दिखता है, घूंघट पतले परत में होती है। फेस कवर करना हो बिल्कुल बकायदा, पूरा ही कवर, कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। कैसे किसी को आइडेंटिफाई करोगे? मैं बुर्का पहन के आप क्या पहचान पाओगे कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ? ये तो सिक्योरिटी पॉइंट से मतलब हिजाब भी नहीं लगाना चाहिए, घूंघट भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई नहीं देखते। सुरक्षा के लिहाज से चेहरे पे कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? मान लीजिए आप दुकानदार हैं, होना चाहिए। हाँ? आजकल जो परिस्थितियाँ चल रही है, हाँ। सुरक्षा के हिसाब से होना चाहिए। चेहरे पे कुछ चाहे नहीं कोई होना भी हो, चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर सुरक्षा है तो चेहरे से थोड़ा दुकान के अंदर कोई घुसे तो चेहरे पर मफलर, हेलमेट, घूंघट ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैम देखिए, कौन कर रहा है इस पे राजनीति? ये विपक्षी पार्टी कर रही है। रही बात राजनीति की, ये तो विपक्षी पार्टी कर रही है राजनीति। हिजाब आते ही क्यों जो इन लोगों तो लग गया क्या? उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारी जो है माताओं बहन हिंदू समाज को नहीं बोला गया क्या? उनको अलाउ कर दिया कि आप यहाँ तक घूंघट करके जाओ, सिर्फ उधर मानव के लिए अलाउ है? नहीं हो गए। ये तो गलत सोच है ना इन लोगों की। उस सरकार में और इस सरकार में यही फर्क है कि आज की डेट में करने वाले आतंकवाद या कोई जो है देश के खिलाफ बगावत करने के लिए 100 बार सोचेंगे कि साहब करेंगे तो जेल के सलाखों में जाएंगे और नहीं डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। पहले ये होता था कि इनकाउंटर तो नहीं होगा, 2-4-6 महीना के लिए कैसे करके जेल जाएंगे, उसके बाद वकील साहब के हमारे पास इतने पैतरे हैं, कहीं ना कहीं से हमें निकाल ले आएंगे। हमारे जो है बड़े भैया सपा के बोल रहे थे अगर क्राइम का रेट देखा जाए ना तो यूपी में जोड़ लो अभी और जो है बनारस का क्राइम का रेट देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बनारस तो एक ही है ना, मतलब इस मिनट यूपी में इनकी भी सरकार थी, इन्होंने डायरेक्ट टारगेट सपा सरकार और इनका कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। कंपेरिजन की बात कर सपा रहे की हैं, सरकार और बीजेपी सरकार का कंपैरिजन कर लो तो एक्शन की बात है। एक्शन की। हम ये नहीं कहते कि यहाँ की उत्तर प्रदेश में सारा जो है क्या कहते हैं कानून जो है एकदम कोई कार्रवाई, मतलब कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब जो है सब काम ठीक हो रहा है, कोई गुंडागर्दी हो रहा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहा है उसके तहत उनको प्रावधान भी है कि साहब आपको जाना भी पड़ेगा। एक बार गुंडागर्दी करने के पहले 100 बार सोचते हैं, फिर उसके बाद कदम उठाते हैं, फिर उनका जो नतीजा आ जाते हैं उसका एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अरे भैया अब तो छोड़ दो गुंडागर्दी, नहीं योगी बाबा हैं शूट कर दिए जाएंगे। क्या आप क्या बोलते हैं? पब्लिक का क्या ओपिनियन है इस पर? ये किसी बुर्का या किसी वैसी चीज के बारे में नहीं बोला गया, चाहे घूंघट हो, बुर्का हो, हिजाब हो, ये केवल फेस कवर करने के लिए है। अगर आप दुकान के अंदर जा रहे हैं तो बस फेस अपना दिखाइए, बाहर आप बिल्कुल कवर करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज से केवल बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा फेस कवर करके जाएगा, अगर कोई अनहोनी हो जाती है दुकान में तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा फिर मुश्किलें होती हैं, उसका सॉल्यूशन हम जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये केवल फेस कवर करने के लिए ये निकाल रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है ये। बिल्कुल, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। वो सरकार ढूंढेगी। हाँ जी सर, आप क्या बोलते हैं? चेहरा ढक के जाना चाहिए दुकान में या बगैर चेहरा ढके? नहीं, बगैर चेहरा ढके जाना चाहिए। क्यों चेहरा ऐसा क्यों? ऐसा कि आपके चेहरे पे यदि किसी के चेहरे पे कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्यों ढकना है चेहरे को? चेहरे को जो लोग बोलते हैं कि नहीं चेहरे को ढक के जाना चाहिए, पहले तो सबसे पहले वो खुद का ढक के देखे, घर में रह करके देखे ढक के कि कैसा लगता है उसको। या फिर यदि उनकी खुद की शॉप है, शॉप की बात चल रही है ना, ज्वेलरी शॉप की, यदि उनकी खुद की शॉप है, 10 आदमी ऐसे चेहरे ढक के आ जाए, उनको कैसा फील होगा? तो चेहरा जो है सब किसी का भी हो वो ओपन रहना जो चाहिए। लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप इस चीज को खुद फील करो। यदि किसी चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या कहीं पे ऐसा क्राइम होता है तो पहले खुद के आप अपने ऊपर लेकर के देखो कि ये चीज सही है या गलत है। राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मैम। राजनीति, राहुल जी पब्लिक कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी दुकान में 10 लोग अगर चेहरा ढक के आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं, तो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात। एक सेकंड सर, आप क्यों की आरोप लगा रहे हैं? कहाँ से है मेरे भाई?
मैं यूपी से हूँ। हैं? यूपी से। बीजेपी वाले हो? नो नो, क्या काम करते हो? मैं तो बेरोजगार युवा हूँ। हैं? बेरोजगार युवा हो तो भाई सरकार ये भी सुन ले, बेरोजगार युवा भी घूम रहे हैं, तो अभी चेहरा ढक के दुकान में जाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, झटके नहीं, खुल के जाना चाहिए। अब ये बीजेपी की नहीं है सर, सुन लीजिए, बेरोजगार युवा खुलकर कह रहे हैं और बाकी के लोग। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? बनारस हैं? बनारस जिले बनारस से। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता हो? किस पार्टी के? जनता। जनता के कार्यकर्ता हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो? हैं? जी। अच्छा, तो आप आज हमारे शो में आए हो पहली बार? ये देख कर आए हो या प्रायोजित तरीके से आए हो? नहीं, उधर खड़े थे, देखते हुए आए। देखते हुए आए। हाँ अंकल जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, तो बताओ जरा, मुंह ढक के दुकान में जाना चाहिए कि नहीं ढके? नहीं जाना चाहिए ना, हैं? बिना ढके जाना चाहिए। बिना ढके जाना चाहिए। आप तो किसी पार्टी के नहीं हो, क्या काम करते हो? मैं नोएडा अथॉरिटी में हूँ। नोएडा अथॉरिटी में है। हाँ हाँ भाई मेरे, कहाँ से हो? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से हो, तो बीजेपी के तो नहीं हो? नहीं नहीं हैं? नहीं, एक आम युवा हो, यस। पार्टी के लिए काम तो नहीं करते नहीं किसी? नहीं, किसी पार्टी के लिए। थोड़ी अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि क्या कहते हैं सब बीजेपी के हैं। अगर इनके साहब हाँ में हाँ मिला दो तो क्या कहते हैं, कहेंगे कि हाँ ठीक है बीजेपी के नहीं है। अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो साहब कहते हैं बीजेपी के हैं। अरे सोचना चाहिए, जनता का दिमाग चेंज हो रहा है। पहले की जो है क्या कहते हैं अनएजुकेटेड लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज या फिर मार्केट में आ गई है, उसके हिसाब से दिमाग डेवलप हो रहा है। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या कहते हैं, हम एक कॉमन मैन होते हैं। क्या आप हम लोगों को आप गाड़ी देके बुलाती हैं क्या यहाँ पे, या कोई पैसा पे करती है? कोई नहीं करता ना इसमें। सब अपनी अपनी इच्छा से अपनी अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इनको तो सोचना चाहिए। ठीक है। हाँ आ गई सर, आ गई। देखिए मैडम, सर पब्लिक को आप टारगेट ना कीजिए। देखिए पब्लिक टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ज्वेलरी वाले निर्णय से लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उसको यह कहना चाहिए, संघ के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने निर्णय को वापस लें ताकि महिलाएं सुरक्षित फील करें। ये दुकानें हैं, यहाँ पर कोई भी कस्टमर जा सकता है, चाहे हिजाब पहन के जाए चाहे कैसे भी जाए। आप सुरक्षा नहीं, आप हिजाब हिजाब बार बार कह रहे हैं, लेकिन घूंघट नहीं एक बार जुबान से निकल रहा है। देखिए ऐसा है। बोली जरा एक बार नहीं घूंघट का भी अभी नाम ले लीजिए। नहीं मैं सिर्फ हिजाब सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है क्या आपकी? सेलेक्टिव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी तो चेहरा आप बोलिए। दुकान में क्यों जाएगा? नहीं आपसे क्यों जाएगा? तब से नहीं। लेकर आपने एक बार अपनी जुबान से घूंघट का नाम नहीं लिया। आप हिजाब 100 बार ले चुके हैं, तो घूंघट से परहेज और हिजाब से आपका लगाव है। फिर आप कहते हैं कि जी साहब हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, नियम कानून में, एक्ट्स में जो चीजें हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। और इस तरह से चेहरा ढक के नहीं आना या अपने हिजाब को न पहनना, इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें करना गैर संवैधानिक। नहीं, अभी पहली बात तो राहुल जी कंफ्यूज हैं। ये बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं इस समय। इन्होंने संघ कहा, अब संघ का ये क्लियर नहीं कर पा रहे किस संघ की बात कर रहे हैं। ये आरएस की बात कर रहे हैं, किस बात है? कल को लोग बाग उसको पता नहीं कहाँ लेके चले जाएंगे। ये क्लियर तो करें किस संघ की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया डिप्लोमेटिक वाला गेम तो नहीं नहीं ऑल इंडिया बोल जाओ, इसमें जिसको जैसे समझना है वो ले लो। ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन जिनका ये निर्णय है, उस संघ की बात कर रहा हूँ मैं। उनका निर्णय है। पहले से आपने आप संघ का संघ किया। अरे ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगर आम जनता से बात करेंगे तो संघ से सीधा मतलब